अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है मेरी यूट्यूब फैमिली खुशबाश होगी, अपने घरों में शादाबाद होगी। अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें आपके घरों में नाजिल फरमाए और आपको हर मुसीबत से दूर रखे। जैसा कि व्लॉग के शुरू में आपने देखा कि आज का व्लॉग फिर मैंने बाहर से स्टार्ट किया था, वो इसलिए कि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं कल से। मेरे बच्चे कल से स्कूल जाएंगे। और दूसरा ये कि आपने कल वाला जो व्लॉग था उसमें देखा होगा कि अरूश अनाया की खाला उनको टॉयज़ दे के गई थी, तो सामिर के लिए वो लाना नहीं उनको याद रहा। तो सामिर तंग कर रहा था कि उनकी चीज़ें आ जाती हैं तो मेरी नहीं आती। तो वो फिर मेरी बहन कह रही थी कि आप इसको मार्केट ले जाएं और मेरी तरफ से ये जो मांगे तो इसको ले दें। मैंने वैसे भी स्टेशनरी की चीज़ें लेने जाना था, तो मैंने कहा चलें आए आप, फिर चलते हैं। हम शाम को गए थे बाहर और मैंने आपको जो दिखाया है वीडियो में, एक ही शॉप में स्टेशनरी की भी थी और बुक्स वगैरह नोटबुक्स और इसके अलावा ना खिलौने भी थे बच्चों के। तो सामिर को जो चीज़ चाहिए थी वो देखता रहा। एक तो बच्चों को ना ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं कि बस वो, अब उसकी एज ऐसी है कि उसको ये चीज़ें, जैसे वो म्यूज़िक वाली चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती। अब वो बड़ा हो गया है तो वो और चीज़ें मांगता है। तो वो जो घर के पास शॉप थी उधर तो बस ऐसी ही चीज़ें थी, तो उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा था। फिर मैं उसको दूसरी शॉप पे लेके गई, वहाँ पे भी काफ़ी वैरायटी थी, बर्तन भी थे, क्रॉकरी वगैरह भी थी, टॉयज़ भी थे। खैर उसने अपनी पसंद से ले लिया। उसने गन ली है जो बस ऐसे बच्चों को जो पसंद आता। खैर अब मैं घर आ गई थी, शाम का टाइम था। मैंने आते ही पहले अपनी दाल चढ़ा दी थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो मैं शाम का खाना जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि अब तो वैसे ही बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर उन्होंने जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। तो मैंने फटाफट फिर दाल चावल ही बना लिए। मैंने कहा आज तो इतनी वो कोई मतलब ज़्यादा मेहनत वाला खाना तो नहीं बनाना, तो जल्दी से मैंने दाल चावल रखे। आते आते बच्चे अपनी चीज़ें लेके आए थे, चाय शाय बनाई फिर मैंने आते ही, क्योंकि चाय के बगैर तो आपको पता है हम लोगों का, अक्सर लेडीज़ का चाय के बगैर गुजारा नहीं है, जिनमें से मैं भी एक हूँ। चाय रख दी मैंने, साथ साथ फिर और मैंने दाल भी रख दी, चावल भी भिगो दिए। इतने में चाय भी बन गई। चाय बनाते मैंने कहा चलें आपसे साथ साथ गपशप होती जाएगी, साथ में अपना काम कर लेती हूँ। आज कोई इतनी ख़ास डिश नहीं बनानी थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलें व्लॉग भी अपलोड करना है तो और कुछ नहीं तो चलें गपशप ही कर लेते हैं। दाल शाल तो हर घर में बनती है, उसकी कोई इतनी ख़ास रेसिपीज नहीं है। अगर कोई हो, जैसे माश की दाल है भुनी हुई, या चने की दाल है, या जो होता है जो ढाबा स्टाइल दालें अक्सर हम देखते हैं या रेस्टोरेंट में भी खाते हैं, तो वो अच्छी लगती हैं। उनकी रेसिपी ज़रा डिफरेंट होती है। तो मैंने काली दाल बनाई थी, उसको तो आपको पता बस पानी में डालें, मिर्च मसाले डालें और चढ़ा दें पकने के लिए, और चावलों के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो मैं ना ये बना रही हूँ खट्टी दाल। इसमें ये एडिशन ये है कि जब दाल बन जाएगी, हम कुकर बंद करते हैं ना, फिर जब कुकर खोलेंगे हम, उसमें ना मैंने इमली का पल्प ऐड करना है। ये मेरी रेसिपी जो सी है ना, मैंने ये सीखी थी अपनी जेठानी से। भाभी नगमा अगर देख रही हैं तो उन्होंने एक दफ़ा बनाई थी और मुझे इतनी अच्छी लगी थी वो दाल चावल, बहुत मज़े के लगे थे। तब से मैं भी बनाती हूँ और बहुत मज़े की लगती है मुझे ये दाल। उस तरह ये देखें, अब ये खेल रहे हैं गन्नों से। ये जैसे वो आर्मी के सोल्जर लेट के वो शूटिंग करते हैं ना, गन शन या वो निशाने लगाते हैं, तो ये अब उस तरह खेल रहे हैं बच्चे मेरे। अच्छा जी, अब जब मैं थक जाती हूँ ना, फिर मेरा दिल करता है आराम से बैठ के ना, रिलैक्स होके बेड के ऊपर फिर चाय पी। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक और बात भी पूछनी थी। अब काफ़ी बच्चों के स्कूल तो स्टार्ट हो चुके हैं और मेरे बच्चे अभी छोटी क्लासों में हैं, तो इनके कल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बड़ी क्लासों के बच्चों के तो 1 वीक या 2 वीक पहले से स्टार्ट हुए हुए हैं। तो आपने अपने बच्चों को जो जिन्होंने भेजा है, उनका सिलेबस में क्या उन्होंने कोई तब्दीली की है, या कोई वो, जैसे अब एग्ज़ाम्स अब फरवरी में मेरे बच्चों के होते हैं। मेरे बच्चों की तो अभी 4 डेज़ क्लासेस हुई थी, तो कोरोना की वजह से फिर स्कूल बंद हो गया था, यानी उनकी नई क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी और मंडे से वो स्कूल गए और फ्राइडे को स्कूल बंद हो गए थे, और कोरोना की वजह से फिर अब 6 महीने बाद स्कूल जाएंगे।
तो क्या एग्ज़ाम्स अपने टाइम पे हो रहे हैं या सिलेबस में कोई उन्होंने कमी की है या किस तरह है, तो प्लीज़ मेरे साथ कोई शेयर कीजिएगा। मैंने अनाया को भी करवाना था, उसकी तो अवेज भी है, मैंने मार्च में उसका एडमिशन करवाना था, लेकिन कोरोना की वजह से वो रह गया। और अब मैं फिर इसी शक में हूँ कि अगर मैं उसको दोबारा मतलब अब मैं उसका एडमिशन करवाती हूँ तो यही सुनने में आ रहा है कि स्कूल दोबारा बंद हो जाएंगे। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। अक्टूबर से कह रहे हैं दोबारा से कोरोना का नया स्पेल स्टार्ट होने वाला है और उसका अटैक भी ज़्यादा है। अल्लाह ताला अब अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अब सुनी सुनाई बातों पे तो बंदा बस यकीन करने से क्या कर सकता है। अब मतलब वहम है, डर है, पहले तो इतना कुछ हो चुका है, उसको देखते हुए तो बंदा डरता ही है। खैर अब साथ साथ मैंने बर्तन भी धो लिए हैं, क्योंकि फिर वो चाय के बर्तन ही थे तो वो भी मैंने धो लिए। और चावल भी मैंने रखे हुए थे भिगो के, तो वो पानी उबलने के लिए रख के मैं चाय लेके चली गई थी कमरे में। अब चावल बस सिंपल बॉयल किए हैं मैंने, उसमें ना कोई ज़ीरा ना कुछ, बस सिंपल पानी में नमक डाल के बॉयल कर लेती हूँ मैं। तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कि क्या मतलब है। मुझे तो इतनी टेंशन हुई है बच्चों के स्कूलों की कि क्या बनेगा। दोबारा से स्कूल बंद हो जाएंगे तो बच्चों का तो पूरा साल ज़ाया हो जाएगा। फ़ीसें तो उन्होंने लेनी ही लेनी है हर हाल में, पहले भी और अब जो दोबारा अगर खुदा ना खास्ता स्कूल बंद हुए तो फिर भी। चलिए अल्लाह ताला बेहतर करे। अल्लाह ताला हमारे बच्चे जो भी स्कूल जा रहे हैं, जिनके बच्चे उनको भी, और अब हमारे बच्चे या जो बच्चे कल से स्कूल जाएंगे उनको सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। ये इमली का पल्प मैंने बना के रखा हुआ था तो मैंने वो डाल दिया इसमें। बस इसको बस 3 या 4 चम्मच, जितनी आप खट्टी करना चाहें उतनी, मैंने तो अपने हिसाब से जितनी डालनी थी डाल के उसको मिक्स कर लिया। तो ये बट अच्छी लगती है, आप भी ट्राई करके देखें कभी। अक्सर घरों में तो बनती होगी खट्टी इमली वाली दाल, तो मैंने तो अपनी भाभी से सीखी थी और मुझे अच्छी लगी है तो मैं भी बना लेती हूँ अक्सर। तो अब मैं तड़का लगा रही हूँ उसमें, बस वो लहसुन काट के वो मैंने डाल दिया सबसे पहले, और उसके बाद फिर मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी। और हरी मिर्च मैंने ना छोटी छोटी सी ले ली है, वो तीखी वाली, और उनमें दरमियान में कट लगा लिया था और वो मैंने 4-5 डाल दी थी इसमें तड़के में। और मैं ऊपर से फिर तड़का लगा दूँगी। और दूसरा ये कि अब क्या, अब मैंने नया नया व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो इतना मुझे अपनी इतना ज़्यादा नहीं है, यानी कि मैंने जो पुराने व्लॉगर देखे हैं ना, उनकी जो शुरू की वीडियोस हैं वो उसमें वो भी ऐसे ही झिझक झिझक के बोलते हैं, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता हम आपसे घुल मिल जाते हैं अपनी यूट्यूब फैमिली से तो फिर वो खौफ डर ख़त्म हो जाता है। फिर ऐसे ही लगता है जैसे इंसान अपनी फैमिली के साथ मिलता है, बातें करता है, हर चीज़ शेयर करता है। तो वो जब जैसे जैसे टाइम गुजरता है फिर इंसान अपना हर चीज़ शेयर करने लग जाता है। तो मेरा भी ऐसे ही अभी स्टार्ट है, तो बाज़ औक़ात मैं सोचती हूँ मैं क्या बात करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो अगर तो मेरा साथ आपके साथ रहा आने वाले दिनों में तो मैं ज़रूर फिर वैसे ही होगा जैसे होता है जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो इंसान अपने दुख दर्द अपनी हर बात शेयर करता है। तो इंशाल्लाह मैं भी करूँगी। और मैं ना इसके साथ अब बना रही हूँ प्याज, यानी कि सिंपल प्याज काट के ना उसको नमक लगा के रख दें थोड़ी देर के लिए, फिर इसको धो लें अच्छी तरह से निचोड़ के, फिर एंड पे उसमें लेमन स्क्वीज़ करें और इसके साथ खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। सिंपल सा खाना, सादा सा। आज का दिन हमने ऐसे सिंपल ही बनाया क्योंकि कल वो मेरा मेहनत वाला काम था, सारा दिन मैं बिज़ी रही थी, तो फिर मैंने आज सादा सादा सा खाना बना लिया। और अब रात हो गई है, इनके पापा घर आए हैं तो फिर हम खाना खा रहे हैं। वो लेट आते हैं तो लेकिन फिर खाना हम उनके साथ ही खाते हैं। फिर चलें अब हम खाना खा रहे हैं तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।